नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा शब्द जो इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ियाच देता है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसे न सिर्फ भूखे पेट सोना पड़ियचता है, बल्कि समाज के ताने, अपनों का तिरस्कार और हर कदम पर अपमान भी सहना पड़ेसता है। एक गरीब इंसान हर रोज तिल तिल कर मरता है। वह आसमान की तरफ देखकर अक्सर भगवान से यही पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया है जो उसे यह नर्क जैसी जिंदगी मिली है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर गरीबी आती क्यों है? क्या भगवान किसी के साथ भेदभाव करते हैं, या फिर हमारी गरीबी का कारण हमारे ही कुछ ऐसे कर्म और आदतें हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते? हमारे सनातन धर्म के परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गरीबी के आने के मुख्य कारण और उसे जड्डीडीएच से मिटाने के अचूक उपाय बताए हैं। आज की हमारी यह कहानी उसी दिव्य ज्ञान पर आधारित है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे और इसमें छिपे संदेश को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। तो चलिए, मन को एकाग्र कीजिए और इस जीवन बदलने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। गोदावरी नदी के किनारे बसे एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर नगर चंदनपुर में सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुदर्शन के परिवार में उसकी पत्नी वसुधा और दो छोटे छोटे बच्चे थे। सुदर्शन की हालत इतनी खस्ता थी कि उसके घर में कई बार लगातार दो दो दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। उसके घर की छत टूटी हुई थी, जिससे बरसात में पानी अंदर टपकता रहता था। वसुधा एक बहुत ही गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी, जो फटे पुराने कपड़ों में भी बिना कोई शिकायत किए अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन सुदर्शन का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह दिन भर अपनी गरीबी का रोना रोता रहता था। उसे लगता था कि दुनिया का सारा दुख सिर्फ उसी के हिस्से में आया है और भगवान को उससे कोई खास दुश्मनी है। सुदर्शन अक्सर गांव के चौराहे पर बैठकर अपने भाग्य को कोसता रहता। जब भी कोई अमीर व्यापारी वहां से गुजरता तो सुदर्शन ईर्ष्या से भरकर कहता, देखो इस सेठ को, इसके पास इतना पैसा है कि यह सोने के बर्तनों में खाता होगा, और एक हम हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं। भगवान भी कितना अंधा है, जो पहले से अमीर है उसे और दे रहा है और गरीब को और गरीब बना रहा है। सुदर्शन काम की तलाश में कम और शिकायतों में ज्यादा समय बर्बाद करता था। वह कोई छोटा काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था और बड़े काम उसे कोई देता नहीं था। इस वजह से उसका परिवार गौर दरिद्रता में डूबता जा रहा था। वसुधा कभी कभी लोगों के घरों में जाकर थोड़ा बहुत काम कर देती, जिससे मुट्ठी भर अनाज मिल जाता और बच्चों का पेट पल जाता। लेकिन सुदर्शन अपने आलस और क्रोध की आग में जल रहा था। एक दिन सुदर्शन के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। वसुधा ने रोते हुए सुदर्शन से कहा, स्वामी, बच्चे कल रात से भूखे हैं। आप गांव के जमींदार के पास जाकर कोई मजदूरी ही मांग लीजिए। कम से कम आज की रात तो हमारे बच्चों को भोजन मिल जाए। वसुधा की बात सुनकर सुदर्शन का अहंकार जाग उठा। वह गुस्से में चिल्लाया, मैं उस घमंडी जमींदार के खेतों में मिट्टी ढोने का काम करूंगा? मेरी किस्मत खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी के भी तलवे चाटने लगूंगा। यह सब भगवान का किया धरा है, उसी ने मुझे इस दरिद्रता के दलदल में धकेला है। सुदर्शन गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वह चंदनपुर के बाहर एक बहुत पुराने और भव्य श्री कृष्ण मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बद्धा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी संत, जिनका नाम माधवाचार्य था, ध्यान में बैठे हुए थे। संत माधवाचार्य के चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। सुदर्शन उनके पास गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, हे मुनिवर, आप लोग कहते हैं कि भगवान न्याय करता है, लेकिन कहाँ है उसका न्याय? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आखिर यह गरीबी मेरे ही घर क्यों आई? मैंने ऐसा कौन सा बड्ढा पाप किया है कि मुझे यह सब मिल रही है? संत माधवाचार्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था। उन्होंने सुदर्शन को शांत किया, पास बैठाया और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, पुत्र, शांत हो जाओ। इंसान के जीवन में सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, यह कोई भगवान का दिया हुआ श्राप या वरदान नहीं है।
यह सब हमारे ही कर्मों और हमारी आदतों का फल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दरिद्रता इंसान के घर में अचानक नहीं आती, बल्कि इंसान खुद अपने हाथों से उसे निमंत्रण देता है। सुदर्शन ने आंसू पोंछते हुए हैरानी से पूछा, मैं खुद गरीबी को निमंत्रण दूंगा? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दुनिया का कौन सा इंसान गरीब होना चाहता है? संत माधवाचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, गीता के अनुसार गरीबी आने के मुख्य 4 कारण होते हैं जो इंसान के अंदर ही छुपे होते हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहला कारण है आलस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य समय का सम्मान नहीं करता, जो सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़ेढ़ा रहता है और आज के काम को कल पर टालता है, माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम सुबह जल्दी उठकर कर्म करते हो या सिर्फ बैठकर ख्याली पुलाव पकाते हो? सुदर्शन की नजरें थोड़ी झुक गईं। उसे याद आया कि वह रोज सुबह देर से उठता था और जब वसुधा उसे काम पर जाने के लिए उठाती तो वह उस पर झल्ला उठता था। संत माधवाचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई। गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है क्रोध और अहंकार। जहां क्रोध होता है वहां कभी बुद्धि काम नहीं करती, और जहां अहंकार होता है वहां इंसान कुछ नया सीख नहीं पाता। तुम कोई भी छोटा काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हो। गीता में बताया गया है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म तो बस कर्म है। जो इंसान छोटे से छोटे काम को भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, वह एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचता है। लेकिन जो सिर्फ बड़े मौकों के इंतजार में बैठा रहता है, वह जीवन भर खाली हाथ रह जाता है। सुदर्शन के मन के अंदर जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। उसे अपनी वह बात याद आ गई जब उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करने से साफ इनकार कर दिया था, सिर्फ अपने झूठे अहंकार की वजह से। संत ने गहरी सांस ली और कहा, तीसरा कारण है ईश्वर को दोष देना और भाग्य के भरोसे बैठना। पुत्र, गीता का सबसे बड़ा उपदेश ही निष्काम कर्म है। भगवान ने हमें हाथ और पैर कर्म करने के लिए दिए हैं, रोने के लिए नहीं। जो इंसान अपने असफल होने पर अपनी गलतियों से नहीं सीखता, बल्कि भगवान और अपनी किस्मत को गालियां देता रहता है, वह कभी दरिद्रता से बाहर नहीं आ सकता। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म की भट्टी में खुद को तपाने की हिम्मत रखता है। सुदर्शन की आंखों से अब पछतावे के आंसू बहने लगे थे। वह हाथ जोड़कर संत की बातें सुन रहा था। संत माधवाचार्य ने आखिरी बात समझाते हुए कहा, और चौथा सबसे बड़ा कारण है अन्न और धन का अपमान करना। जब तुम्हारे पास थोड़े पैसे आते हैं तो क्या तुम उसे संजोकर रखते हो? नहीं। गरीब इंसान अक्सर दिखावे के चक्कर में अपनी छोटी सी कमाई भी व्यर्थ कर देता है। जिस घर में भोजन का अपमान होता है, जहां थाली में अन्न छोड़ा जाता है, वहां साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का अपमान होता है। पुत्र, भगवान ने तुम्हें गरीब नहीं बनाया, तुम्हारे इन 4 दुर्गुणों ने तुम्हें गरीब बनाया है। सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। वह संत माधवाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, आपने आज मेरे मन के सारे जाले साफ कर दिए। मैं सच में बहुत बद्धा मूर्ख था। मैं अपनी कमियों को देखने के बजाय पूरी दुनिया को दोष दे रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दूंगा। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संत ने सुदर्शन के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो पुत्र, जाओ और आज से ही एक नई शुरुआत करो। कर्म को अपना धर्म बना लो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। सुदर्शन एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने घर लौटा। उसने घर पहुंचते ही वसुधा के हाथ पकड़ डीडीएच लिए और भारी आवाज में कहा, वसुधा, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं अपनी गरीबी का दोष भगवान और अपनी किस्मत को देता रहा, लेकिन असल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना आलस, मेरा क्रोध और मेरा झूठा अहंकार था। आज से तुम एक नया सुदर्शन देखोगी, यह मेरा तुमसे वादा है। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके सुहाग को कोई नई जिंदगी मिल गई हो। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सुदर्शन उठ गया। उसने स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़े और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया था। वह उसी जमींदार के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा।
जमींदार ने उसे खेतों में लकद्दियां काटने और बोरे उठाने का काम दे दिया। यह बहुत ही कद्दी मेहनत का काम था। सुदर्शन के हाथों में छाले पड़ने गए, पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी उसे थकान महसूस होती, उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे और संत माधवाचार्य के शब्द याद आ जाते। शाम को जब उसे अपनी मजदूरी के सिक्के मिले, तो उसने उन्हें अपने माथे से लगाया। उन पैसों से वह बाजार गया, आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। कई दिनों बाद उस रात सुदर्शन के घर में चूल्हा जला। जब उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और मुस्कुराए, तो सुदर्शन को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। अब सुदर्शन की दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर कड्डी ही मेहनत करता और जो भी पैसा मिलता, उसका एक एक सिक्का बहुत ही सोच समझकर खर्च करता। उसने अपनी पत्नी वसुधा के साथ मिलकर मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने का काम भी शुरू कर दिया। दिन में वह मजदूरी करता और रात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनाता, जिन्हें वह अगले दिन बाजार में बेच आता। सुदर्शन के खिलौने बहुत ही सुंदर और मजबूत होते थे। वह ग्राहकों से बहुत ही नम्रता और प्रेम से बात करता। उसका क्रोध और चिद्दचिद्दापन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गीता के उपदेशों को उसने अपनी आत्मा में उतार लिया था। वह सिर्फ अपना कर्म करता, फल की कोई चिंता नहीं करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा धीरे धीरे पूरे बाजार में होने लगी। बाजार के एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ दिनकर की नजर सुदर्शन के काम पर पड़ी। सेठ दिनकर ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया और कहा, सुदर्शन, मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। मुझे दूसरे नगरों में भेजने के लिए मिट्टी के सुंदर बर्तनों और कलाकृतियों की बहुत बड़ी खेप चाहिए। क्या तुम मेरा यह आर्डर पूरा कर सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह मेरे लिए बहुत बद्धा अवसर है। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उस दिन के बाद सुदर्शन और वसुधा ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने गांव के कुछ और गरीब लोगों को भी अपने साथ काम पर रख लिया, जिससे उन्हें भी रोजगार मिला। समय पर और बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता के साथ सुदर्शन ने सेठ दिनकर का आर्डर पूरा कर दिया। सेठ दिनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने सुदर्शन को अपना स्थायी व्यापारिक भागीदार बना लिया। देखते ही देखते समय का चक्र पूरी तरह से घूम गया। 5 सालों के अंदर सुदर्शन का वह टूटा फूटा घर एक सुंदर और पक्के मकान में बदल गया। उसके बच्चे अब गांव के सबसे अच्छे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वसुधा के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि एक स्थायी मुस्कान रहती थी। सुदर्शन के पास धन, संपत्ति और समाज में बहुत इज्जत थी। वह चंदनपुर का एक जाना माना व्यापारी बन चुका था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता और अथाह पैसा आने के बाद भी सुदर्शन के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वह आज भी सूरज उगने से पहले उठता था, आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करता था और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब और असहाय लोगों की मदद में खर्च करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि उसके कर्म और भगवत गीता के उस अचूक ज्ञान की देन है, जिसने उसे अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खदधा कर दिया था। एक दिन जब सुदर्शन अपनी पत्नी वसुधा के साथ रथ में बैठकर बाजार से गुजर रहा था, तो उसने उसी चौराहे पर एक युवक को बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हुए देखा। वह युवक कह रहा था कि भगवान ने उसे गरीब बनाकर बहुत बद्धा अन्याय किया है। सुदर्शन ने अपना रथ रुकवाया। वह नीचे उतरा और उस युवक के कंधे पर हाथ रखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराया जैसे सालों पहले संत माधवाचार्य मुस्कुराए थे। सुदर्शन ने उस युवक से कहा, मेरे दोस्त, गरीबी किस्मत का लिखा नहीं, बल्कि तुम्हारे ना किए गए कर्मों का हिसाब है। उठो, अपने आलस को छोड़ दो और कर्म के मैदान में उतरो। भगवान ने तुम्हें हाथ किस्मत को पीटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी सुदर्शन के जीवन की वह कहानी जिसने उसे रंक से राजा बना दिया। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हम अक्सर अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर या भगवान के सिर फोड़ देते हैं,
लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसकी चाबी हमारे ही हाथों में है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने से नहीं कतराते, अगर आप अपने गुस्से और अहंकार पर काबू पा लेते हैं, अगर आप छोटे से छोटे काम का भी सम्मान करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां कर्मठता, स्वच्छता और सम्मान होता है। आप अपनी जिंदगी में किस तरह की आदतों का पालन करते हैं? क्या आप भी कभी-कभी अपनी परिस्थितियों के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं? मुझे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भगवत गीता के ज्ञान पर आधारित यह कहानी अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने आपके मन में मेहनत करने की एक नई आग जलाई हो, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं विवेक वर्मा आपके लिए ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहूंगा। अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।